אומייגאד, אימא, אני בדיוק קוראת את חיים בזה וכתבם באלוהים על הראש שלי. इसराइल पर हौसी लड़ाकों का फिर हमला। इस बार रामोन एयरपोर्ट को बनाया निशाना। एयरपोर्ट के मुसाफिर टर्मिनल से टकराया ड्रोन तैयारा। जी हां, तैयारियों के यानी जितनी भी तैयारियां हैं हौसी की, वो लगातार यानी जब से हौसियों ने ये इंतबाह दिया है, ये वार्निंग दी है, उसके बाद से हर दिन वो इसराइल पर हमले कर रहे हैं। कभी वो हमला ड्रोन तैयारी की मदद से हो रहा है, कभी वो हमला रेड सी पर हो रहा है। एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि जो अल अंसार यानी अंसार अल्लाह जो ग्रुप है हौसियों का, उसके बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि अंडर केबल जो है समंदर के नीचे गहराई में जो केबल जो वहां से गुजर रहा है, उस केबल को भी कुछ नुकसान पहुंचाया है। और इस बारे में ऐसा खदशा है, ऐसा अंदाजा है कि यह काम भी कहीं ना कहीं हौसियों ने किया, क्योंकि इसके बारे में पहले उन्होंने इंतबाह दिया था। तो ड्रोन तैयारा और तैयारों की परवाज और फजाई हदूद मुतासिर हो गए पूरे तौर पर। जो रामोन एयरपोर्ट पर जो हौसियों ने हमला किया है ड्रोन तैयारे से, सबसे बड़ी बात यह है कि रामोन एयरपोर्ट पर इसका स्ट्राइक हुआ है और इसको लेकर के तैयारों के परवाज पर असर पड़ा और फजाई हदूद मुतासिर हुआ। दोस्तों, जैसा कि यमन के हौसी मिलिशिया ने इंतबाह दिया था, ठीक उसी धमकी पर अमल करते हुए, उसी इंतबाह पर अमल करते हुए, उसी वार्निंग पर अमल करते हुए इसराइल से बदला लेने का मिशन हौसियों ने जारी रखा है। ये हौसी हैं कौन? ये हौसी जिन्हें कि आप हूती के नाम से भी सुनते हैं। दरअसल जो अरबी लफ्ज है वो हौसी है, जिन्हें इंग्लिश में जब वो लिखा जाता है तो हूती लिखा जाता है, लेकिन असल वो लफ्ज है हौसी। तो ये हौसी बागी जो है ये उनको रेबेल कहा जाता है, जबकि ये खुद को जो है एक फाइटर ग्रुप कहते हैं। उनका कहना है कि हम जो है सच्चाई के साथ हैं, हम हक के साथ हैं, हम वो ग्रुप हैं जो हम हक के साथ हैं, हम अंसार अल्लाह हैं। तो ये जो अंसार अल्लाह जो इनका अपना एक ग्रुप है, उसमें हौसियों ने यह कह रखा है, जो उसके मिलिशिया के जो तर्जुमान हैं यहया सारी, उन्होंने भी इंतबाह दिया था कि हम लगातार इसराइल के अहदाफ को निशाना बनाएंगे, हम इसराइल की जो मफादात हैं उन पर अटैक करेंगे, चाहे वो रेड सी में हो। अगर रेड सी से होकर के इसराइल का कोई भी जहाज गुजरता है या किसी भी देश का जहाज वो इसराइल के लिए अगर कुछ बाल बरदार या हथियार या कुछ भी लेकर गुजरता है तो उसे भी निशाना बनाएंगे। और ऐसा सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने निशाना बनाया भी। एक दो नहीं, तीन चार बार रेड सी पर उन्होंने अटैक किया है। ये जो ताजा हमला आपको हम बता रहे हैं, ये सिर्फ बिल्कुल सबसे ताजा हमला है जिसमें ड्रोन तैयारी से हौसियों ने स्ट्राइक किया है और इसराइल के जो रामोन एयरपोर्ट है उस पर निशाना साधा। यह निशाना वहां जाकर लगा। नतीजा यह हुआ कि रामोन एयरपोर्ट का जो तैयारों की परवाज का पूरा शेड्यूल था वो तितर बितर हो गया, परवाजें रोकनी पड़ी और फजाई हदूद पर इसका असर पड़ा। इसराइली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह ऐलान किया कि इलात के करीब वाक़ रामोन एयरपोर्ट के ऊपर फ़िज़ाई हुदूद परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई है। यह है नुकसान, यह उस वार्निंग का नतीजा है जो हौसियों ने वार्निंग दी थी, जो हौसियों ने इंतबाह दिया था। खास तौर से यह इंतबाह तब दिया था जब अब से तकरीबन 10 दिनों पहले इसराइली हमले में हौसियों के कुछ आला हुक्मरान जो है वो शहीद हो गए थे। जैसा हौसियों का कहना है कि वो शहीद हो गए। ताहम इस इक़दाम की कोई वजह नहीं बताई गई क्यों हुआ है। कई ऐसी एजेंसीज हैं जो इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं। वो बता रही हैं कि यमन में हौसियों की जानिब से भेजा जाने वाला एक ड्रोन तैयारा इसराइली एयरपोर्ट के मुसाफिर टर्मिनल यानी पैसेंजर टर्मिनल से टकरा गया, जिसके बाद हुक्काम ने हंगामी इक़दाम किए। इन इक़दाम में परवाज़ों की मुअत्तली यानी कि जितने भी वहां पर परवाज जो शेड्यूल्ड फ्लाइट थी उन्हें सस्पेंड करना पड़ा और बाज़ मकामात को खाली कराना भी पड़ा है। उस रामोन एयरपोर्ट से कई जगहों को खाली कराना पड़ा है और जो भी लोग वहां आसपास थे, चाहे वो अमला था या पैसेंजर थे, उनमें जबरदस्त अफरा तफरी फैल गई। कई रिपोर्ट्स, कई मकामी वेबसाइट ने भी इस रिपोर्ट को शाया किया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट है, वेबसाइट है वाईडेट, उसने इसराइली फौज के हवाले से बताया कि वो इन इत्तलात की छानबीन कर रही है जिनमें कहा गया है कि एक ड्रोन एयरपोर्ट के अंदर गिरकर तबाह हुआ। चूंकि जो तस्वीरें आई हैं उससे भी यह जाहिर हो रहा है कि दरअसल ये हमला हुआ और यह हमला किसने किया, हौसियों ने कहा। अल मलिक अल हौसी उन्होंने भी इस बात का एहसास कराया था और जो हौसियों के जो मिलिट्री तर्जुमान है यहया सारी, उनका भी कहना था कि हम लगातार हमले करेंगे। तो ये हमले का यानी उनके बदले के दिन का पांचवा छठा हमला है, पांचवा छठा ये कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ड्रोन से हमले किए थे। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है। जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक हौसियों ने जो ड्रोन भेजा या जो मिसाइल दागे, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए, कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। चूंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन कई बार यह टेक्नोलॉजी फेल साबित हुई है। नतीजा यह होता है कि जब भी कोई इस तरह का सायरन बजता है, आसमान में कोई ड्रोन या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल
इसराइल की खबर आती है तो वहां पर सायरन बजता है। नतीजे में इसराइली यहूदी जो वहां पर आबाद हैं या जो भी कोई वहां पर आबाद है उनमें एक भगदड़ सी मच जाती है, वो बेचैन हो जाते हैं। तेल अवीव, जी आपको पता है तेल अवीव क्या है, जो इसराइल की राजधानी है, दारुल हुकूमत है। तेल अवीव ने ताहाल न तो नुकसान की तफसीलात जारी की है, न किसी जानी नुकसान की तस्दीक की है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वहां पर इसका जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। नुकसान के बारे में जहां तक बात है, आपने इससे पहले भी कई बार हमने आपको बताया है कि कैसे सच्चाई बाद में खुलती है, क्योंकि इसराइल ने वहां पर एक ऐसे रूल्स, ऐसे जो वहां पर नियम लागू कर रखे हैं कि वहां से जानकारी सीधे तौर पर वो चाहती है, इसराइल की कोशिश होती है कि जानकारी खासतौर से जो उसको नुकसान होता है उसकी जानकारी दुनिया तक ना पहुंचे। ये लगातार कोशिश होती है। आप देखिए लगातार इसराइल ये कहता रहा है कि हमने अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया, हमने सहाफियों को यानी जो जर्नलिस्ट है उन्हें निशाना नहीं बनाया। लेकिन गजा के बारे में क्या खबर आती है कि गजा में आए दिन जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है। वहां तक इसराइली हमलों में अब तक जो अक्टूबर 2023 से हमले शुरू हुए हैं इसराइल के, उस हमले में अब तक कम से कम 300 के आसपास ये आदाद शुमार पहुंचते हैं कि लगभग 300 के आसपास जो सहाफी है, जर्नलिस्ट है, उनको मारा गया है। ये इसराइल के हमले मारे गए हैं। तो इससे कबल फौजी ज़राए ने बताया था कि यमन से हौसियों ने इसराइल की जानिब 3 ड्रोन तैयारे भेजे, जिसमें से एक रेमोन एयरपोर्ट पर जाकर टकराया, उससे वहां नुकसान पहुंचा। और आपको ये भी बता दें कि इतना ही नहीं, इसराइल की परेशानी में इजाफा और भी कई वजहों से हो रहा है। एक इजाफा यह हो रहा है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, आपने खबर शायद सुनी हो, कि यरूशलेम जो इसराइल का एक बड़ा शहर है, यरूशलेम में फायरिंग हुई है और इसको फायरिंग करने वाले के शख्स अभी पता नहीं चला, लेकिन इस फायरिंग में 15 से 20 लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी हैं कि उनमें बहुत सारे क्रिटिकल इंजर्ड है, यानी कि उनकी मौत भी हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं, वो इतनी ज्यादा सीरियस है। तो ये जो फायरिंग का वाकया हुआ, ये यरूशलेम में हुआ है। इससे पहले कई बार हमने ऐसे वाकयात देखे हैं, पढ़े हैं, रिपोर्ट्स आपको हमने दिखाई भी हैं। उसमें कई बार ऐसा हुआ था कि इसराइल के शहर के बीचों बीच कहीं पर कोई ट्रक जो है अचानक भीड़ में घुस जाता है। पता चला बाद में कि जो ड्राइवर था वो फलस्तीनी था। दरअसल फलस्तीन के लोग कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि अपने दुश्मन से बदला लेने का। एक तरफ जहां इसराइल लगातार इसराइल जो है वो अभी कहत साली को बढ़ावा दे रहा है, वहां पर फेंसिंग पर जो एड्स के ट्रक है उनको गजा के अंदर दाखिल होने नहीं दे रहा है, जिसके नतीजे में वहां पर कहत बर्पा हो गया है। वहां पर स्टार्वेशन है, गजा के लोग जो है वो भूखों परेशान है, भूख से भी कई लोगों की मौतें हो गई हैं। और इसी बीच इसराइल ने जो बहुत स्काई टावर्स जैसे उनको भी निशाना बनाया है। अब तो वहां पर इसराइल ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि वो क्या कर रहे हैं कि एक कोई इस तरह का वैन होता है जो रोबोट वैन कहलाता है, उस पर बहुत सारा बारूद और धमाकेदार अशिया भर के उसे रात में किसी ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जाता है और बाद में उसको रिमोट से उस पर धमाका किया जाता है, जिसके नतीजे में कई जाने जा रही हैं। ये सब कुछ लगातार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हौसियों का कहना है कि जो हमारी इस्तिताअत है, जो हमारी ताकत है, हम इस ताकत से इसराइल पर हमले करते रहेंगे, इसराइल पर गजा के हमले की मुखालफत करते रहेंगे और गजा और फलस्तीन के लोगों के हक में हम अपने हमले इसराइल पर करना जारी रखेंगे। Oh my God. אימא, אני בדיוק הורדתי את חיים בזה וכטב"ם באלוהים מעל הראש שלי.